81 विधानसभा में एक विधानसभा जोगसलाई विधानसभा, जिसका एक छोर बंगाल के बॉर्डर से लगता है तो दूसरा छोर जमशेदपुर के कई हिस्सों को जोड़ता है। इस विधानसभा में वर्तमान में जो विधायक है मंगल कालिंदी है, यहाँ कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कारण कि आसू और बीजेपी जो है गठबंधन के साथ, ऐसे में क्या कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 13 तारीख को मतदान पेटी में मत डालने के बाद पता चलेगा। मगर 23 तारीख को इसका रिजल्ट भी आएगा और पूरा पूरा सच का सामना तमाम जो नेता कर पाएंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। मगर एक बात साफ है कि जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ कुमीर क्षेत्र है, जो जमशेदपुर से लगभग 50 किलोमीटर का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लोगों का क्या रुझान है, हमने अपने कैमरे के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया। हमने देखा कि लोग जो है पूर्व विधायक रामचंद्र सहीस के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। हम रामचंद्र सहीस की इस भीड़ को भी दिखा देते हैं कि किस तरह से रामचंद्र सहीस अपने चुनाव प्रचार को लगातार किए जा रहे हैं, किस तरह से रामचंद्र सहीस जो है अपने प्रचार में जुड़े हुए हैं। लोग उनके साथ हैं और लोग जब उनके साथ होते हैं तो तमाम परिस्थितियां जो है उनके अनुकूल हो जाती है। कारण कि 10 वर्ष से इस क्षेत्र में विधायक रहे, कई कार्यों को इन्होंने किया है। ऐसे कार्यों किया है जो कार्य को अब तक नहीं किया गया था। कारण कि जो समाजें थी, जो धर्म समाज के लोग थे, उनका भवन बनाने से लेकर के तमाम बड़े कार्यों को उन्होंने करने का काम किया। बावजूद वो 19 के चुनाव में हार गए थे। हार का कारण तो खुद ही जानते हैं और जनता जानती है। मगर एक बात हम भी जानते हैं कि ऐसा क्षेत्र है कि बदलाव लगातार करती रहती है। तो क्या ये बदलाव होगा, हम ये भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि रामचंद्र सहीस कैसे किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं और क्या कुछ उनकी तैयारी है और इस तैयारी के बीच में वो क्या करेंगे। आप नज़दीक आ जाइए और ये तमाम भीड़ को ऊपर से दिखाने का प्रयास कीजिए कि क्षेत्र के जो लोकल्स पत्रकार हैं कैसे उनके साथ जुड़े हुए हैं और लोगों का जो कनेक्टिविटी है वो कितना जुड़ा हुआ है। कारण कि लोग जिनके साथ होते हैं उनकी जीत लगभग तय होती है। तो ये तय के साथ चल रहे हैं और यही कारण है कि लोगों की एक उम्मीद जो है इनसे जुड़ी हुई है। कारण कि बीजेपी के साथ आसू जब भी रहा है तो क्षेत्र में जय विजय होता रहा है। पिछली बार आसू जब साथ नहीं थी तो शायद इनकी हार इसी कारण से हो गई थी। हम इनसे भी समझने का पूरा प्रयास करेंगे कि आखिर क्या परिस्थितियां रही थी कि इनकी 19 में हार हो गई थी और अब क्या परिस्थितियां हैं कि इनकी जीत इस बार होगी। इस बार ऐसा क्या लगता है कि आप जीतेंगे और क्यों जीतेंगे, लोग आपको वोट क्यों करेगा? लोकतंत्र में तो यही ताकत है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस तंत्र को लोग मजबूत बनाते हैं और लोग चलाते हैं। पिछले बार का जो माहौल था अलग था, इस बार का जो माहौल है 2019 से 2024 अलग है। लोग बड़ी उम्मीद के साथ महागठबंधन को मत दिया था, जनादेश दिया था और उस जनादेश के तहत हेमंत सोरेन जी राज्य का मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी को इतना बड़ा जनादेश देने के बावजूद राज्य के लिए काम नहीं कर पाए। उनका विजन क्लियर नहीं है कि हम करेंगे क्या नहीं करेंगे क्या। इसलिए लोग महागठबंधन को नकार चुके हैं। महागठबंधन के कार्यशैली से, काम काज से खुश नहीं है। एनडीए के कार्यकाल में झारखंड में जितना काम हुआ था महागठबंधन के कार्यकाल में कभी हुआ ही नहीं, ना होगा। दादा आप रोड शो भी कर रहे हैं, लोग के नजदीक जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस आ रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोग जगह जगह स्वागत कर रहे हैं, नौजवान भी साथ चल रहे हैं, महिलाएं भी स्वागत में है। गांव के किसान मजदूर, जो गांव का भारत का आत्मा है, जो किसान मजदूर, वो लोग भी एनडीए के प्रति है और खुश है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि 13 तारीख कब आएंगे और एनडीए के पक्ष में जोगसलाई में केला छाप में बटन दबा के भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर झारखंड विधानसभा भेजेंगे। आप और मंगल कालिंदी जो वर्तमान विधायक है आमने सामने दिखाई पड़ते हैं, मगर मैदान में और भी प्रत्याशी है, उनको आप कैसे देखते हैं? टाइगर जयराम महतो की पार्टी से हो या फिर युगलमुखी हो या फिर विमल बैठा हो, उसको कैसे देखते हैं? ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां व्यवस्था को लोग चलाते हैं और इस देश के संविधान ने सबको राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक संगठन चलाने का अधिकार देता है। तो हर व्यक्ति, हर नौजवान इस झारखंड को अपने नजरिए से देखते हैं। स्वागत है सबको, संगठन बना सकता है जनता के बीच में आकर के चुनावी मैदान में अपने आप को। मुझे जवाब देने दीजिए,
आपका सवाल है, मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं। लोग आएंगे, जन अदालत में जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। चुनाव लड़ने मात्र से ही कोई विधायक नहीं बन जाता है। विधायक बनने के लिए जनता का समर्थन चाहिए। जनता की अदालत में हर कोई आएंगे, लोग मतदान करेंगे। 13 तारीख को इस विधानसभा में मतदान करेंगे यहाँ के सम्मानित जनता मतदाता। 23 तारीख को गिनती होगा, उस दिन फैसला हो जाएगा। तो ये हमारे साथ रामचंद्र सहीस जी थे, जो पूर्व विधायक है। 10 वर्षों तक इस विधानसभा क्षेत्र में वो विधायक रहे हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 23 तारीख को फैसला होगा। कारण कि चुनावी मैदान में हर कोई आते हैं, हर कोई चुनाव लड़ता है, मगर जीतता एक ही है। और 23 तारीख को ही पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जुगसलाई।